बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सुराब ज़ेयर, मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। जिस टॉपिक में आज मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है मसाने का कैंसर, जिसको हम ग्रोथ ब्लैडर भी कहते हैं। आज हम ग्रोथ ब्लैडर के रिस्क फैक्टर पे बात करेंगे और हम देखेंगे कि जिस मरीज़ को ये कैंसर हो जाता है उसके अंदर क्या अलामात आती हैं और इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है और फिर इसके बाद इसके ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है। सबसे पहले जो आज हम बात करना जा रहे हैं वो हैं इस कैंसर के रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर के अंदर जो सबसे अहम और ख़तरनाक रिस्क फैक्टर है वो है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग ये जिसके अंदर तंबाकू पाया जाता है, इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको हम कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। कार्सिनोजेनिक एलिमेंट जो होते हैं वो कैंसर का बेस बनते हैं। और ये देखा जाता है कि ये सिगरेट कितने अरसे से वो आदमी पी रहा है और एक दिन में कितने सिगरेटों के पैक पीता है। जितना उसका अरसा ज़्यादा होगा और जितने वो पैक ज़्यादा पिएगा उतना उसके अंदर कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है सम केमिकल्स। केमिकल्स के अंदर एक आर्सेनिक का एलिमेंट है। आर्सेनिक हमारे पीने वाले पानी के अंदर पाया जाता है। ऐसा पानी जो साफ़ ना हो, जिसके अंदर ये आर्सेनिक की मिकदार ज़्यादा पाई जाती हो और लॉन्ग अरसे तक ये हम इंसान कोई भी पानी इस्तेमाल करता रहे तो वो हमारे ब्लैडर के कैंसर को रिस्क को इंक्रीज़ करता है। इसी तरह साथ साथ ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर के साथ शुगर का काज बनता है और हमारी जल्द की जो बीमारियां हैं उनका भी बैस बनता है। तीसरा फैक्टर जो अहम है वो है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। इसका मतलब ये है कि कोई शख्स जिसको ये कैंसर हो गया है वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रहा है, ज़्यादा एक्सपोजर उसका किस इन्वायरमेंट में रहा है। उसके अंदर ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जो केमिकल की फैक्ट्रियों में काम करते हों, जो स्याही की फैक्ट्री में काम करते हों, रबड़ की फैक्ट्री में काम करते हों या पेट्रोल और ऑयल की फैक्ट्रियों या कारखानों में लॉन्ग अरसे के लिए काम करते हों या जो टायर बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं इनके अंदर काम करते हों, तो इनके अंदर ऐसे कार्सिनोजेनिक केमिकल्स निकलते हैं जो कैंसर का बेस बनते हैं। उसके बाद चौथा फैक्टर के मसाने का इन्फेक्शन। मसाने का इन्फेक्शन अगर बड़े लंबे अरसे तक रहा है और बार बार हो रहा है तो ये भी हमारे कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। जैसा कि मसाने का स्टोन है, मसाने की पथरी है, ये बार बार मसाने की लेयर्स को तोड़ती है और इन्फेक्शन करती है और ये हमारे मसाने का कैंसर का रिस्क बढ़ा देती है। दूसरा इन्फेक्शन सिस्टाइटिस है। सिस्टाइटिस भी मसाने की लाइनिंग का एपिथेलियम का इन्फेक्शन है जो बार बार होता है और लंबे अरसे तक रहे तो ये भी कैंसर का बेस बनता है। टीबी मसाने की हो गई और लंबे अरसे तक रही तो वो भी मसाने की कैंसर का बेस बनेगा। एक और इन्फेक्शन है जिसको शिस्टोसोमियासिस कहते हैं। ये एक पैरासाइट से इन्फेक्शन होता है और ये भी पानी में पाया जाता है। ये जो मिडल ईस्ट के दरिया हैं, समंदर हैं, उनके अंदर ये कॉमन पाया जाता है और जहाँ वहाँ पे जो माहीगीर हैं, मछलियाँ पकड़ने वाले हैं, उनको ये जिस्म को काटता है, स्किन को काटता है। स्किन के ज़रिए ये हमारे ब्लड के अंदर आता है, ब्लड से होता हुआ हमारे मसाने के पास पहुँच जाता है और वहाँ ये रहता है, वहाँ इन्फेक्शन करता है, शिस्टोसोमियासिस इसको बोलते हैं और ये मसाने का कैंसर करता है। इसी तरह अगर हम कोई किसी भी और बीमारी की वजह से हम मसाने वाले एरिया में शुआएँ लगवाते रहते हैं, रेडिएशन जिसको बोलते हैं, और लंबे अरसे तक ये रेडिएशन लगती रहे तो ये भी मसाने की कैंसर का बेस बनते हैं। इसी तरह कुछ दवाइयाँ हैं जिनको साइक्लोफॉस्फामाइड कहते हैं, वो जो खाते हैं लोग उनके अंदर भी रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाता है। या किसी मरीज़ की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो वो भी रिस्क ऑफ कैंसर ज़्यादा होता है उसके अंदर। और दूसरा जो हम ये दवाइयाँ यूज़ करते हैं, ये केमिकल जिसको ये हेयर डाई बोलते हैं, ये भी अगर इस्तेमाल करें किसी भी कलर की हो तो ये भी हमारे मसाने का रिस्क बढ़ाती हैं। खुदा न खास्ता किसी मरीज़ को मसाने का कैंसर हो गया है तो इसकी अलामात क्या होंगी। समटाइम कोई अलामत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मरीज़ को बार बार पेशाब आता है जिसको अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या पेशाब के साथ जलन हो जाएगी और बार बार पेशाब आने की सूरत में वो टेस्ट करवाता है तो उसको पता लगता है कि मुझे मसाने का कैंसर है। और जो सबसे कॉमन और मोस्ट कॉमन जो फीचर है जब पेशेंट की कंप्लेंट होती है वो होती है पेशाब में खून आना। पेशाब में खून आता है और वो बग़ैर दर्द के होता है, पेनलेस हीमाटूरिया उसको बोलते हैं, और वो नज़र आता है, बिल्कुल उसका कलर खून की तरह होता है और उसके अंदर खून के लोथड़े आ रहे होते हैं। वो ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं, सुर्ख कलर के भी हो सकते हैं। उनकी शक्ल जो है लंबी भी हो सकती है और गोल भी हो सकती है और वो भी सुर्ख और ब्लैक कलर के हो सकते हैं। ये सबसे कॉमन फीचर है मसाने की कैंसर का जो मरीज़ को पेश आता है।
या उसका वज़न कम होना शुरू हो जाता है या बैक में दर्द शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो हम यूरोलॉजिस्ट उसका सबसे पहले यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं। उसके अंदर उसके हम आरबीसी देखते हैं, ब्लड तो नहीं आ रहा, पस सेल तो नहीं आ रहे, उसका रंग कैसा है, उसकी पीएच क्या है, कुछ और फैक्टर भी यूरिन में हम देखते हैं। साथ अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड के ऊपर देखते हैं कि मसाने की जो ग्रोथ है वो उसके नंबर ऑफ ग्रोथ कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, उसका साइज़ कितना है, क्योंकि जितना भी साइज़ बड़ा होगा, जितने नंबर ऑफ कैंसर ज़्यादा होंगे, उतना ही वो ख़तरनाक कैंसर होगा। और सम टाइम अगर खुदा न खास्ता उसका साइज़ बहुत बड़ा है या नंबर ज़्यादा हैं, तो फिर हम सीटी भी एब्डोमेन और पेल्विस करवा रहते हैं, टीके वाला इंजेक्शन उसको बोलते हैं। जब ये सारे काम कर लेते हैं तो फिर हम प्रॉपर उसको ब्लैडर का मसाने का मुआयना करने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको सिस्टोस्कोपी बोलते हैं। सिस्टोस्कोपी करके हम पूरे मसाने को देखते हैं, उसके नंबर ऑफ ग्रोथ को देखते हैं कि कितने जगहों पे ये ग्रोथ हुई है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है, उसका साइज़ कितना है, और फिर उसको काट के उसको हम बायोप्सी बोलते हैं या ची और बीटी बोलते हैं। और बायोप्सी करके हम हिस्टोपैथोलॉजी करवाते हैं लेबॉर्ट्री से। हिस्टोपैथोलॉजी जो उसका ना कन्फर्मेटरी टेस्ट है कि क्या उसके अंदर कौन सी कैंसर आई है, इसका ग्रेड क्या है, इसका स्टेज क्या है और आगे हमने क्या करना है। उसके बाद हम मरीज़ को नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट प्लान है वो बताते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आपको अलर्ट्स मिलती रहें और आपको अपनी सेहत के बारे में, आपको गुर्दे मसाने की मालूमात मिलती रहें। थैंक यू।